एक गांव था जिसमें एक मजदूर रहता था जिसका नाम शंभू था। शंभू बहुत गरीब था। वह दिन भर मजदूरी करता था। उसको इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। शंभू की एक आदत बहुत गंदी थी। वो बहुत ज्यादा बोलता था। कभी सीधी बात नहीं करता था। अगर बात सीधी बोलनी भी होती थी तो वो उल्टा बोलता। लोगों को उसकी बात कभी समझ में नहीं आती थी। इसीलिए शंभू को काम भी कभी नहीं मिलता था। एक दिन शंभू अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त से बोला, 1 महीना बीत गया है, कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। अरे क्यों नहीं मिल रहा काम? काम मिलते ही अच्छे से निपटाऊंगा उसको। देखो मिलता है कि नहीं। शंभू और पड़ोसी की बात हो ही रही थी कि पास से सेठ निकलता है और शंभू से बोलता है, सुनो भाई, इधर आओ, कुछ काम था। हाँ बताओ बताओ, काम चाहिए तुम्हें? है बताओ। अरे तुम सीधा बोलना कब सीखोगे? काम देने आया हूँ तुम्हें। अरे सेठ, ये तभी होगा जब आपकी मूछें बढ़ जाएगी। जो यूं करते हो छोटी सी है। शंभू की बात सुनकर सभी आसपास के लोग हंसने लगे, क्योंकि सेठ जब भी बात करता था हर बात पर उसकी मूछें ऊपर नीचे होती थी। इसीलिए लोगों को उसकी मूछों पर हंसी आती थी। क्योंकि सेठ अमीर था, इसीलिए कोई भी सेठ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ठीक है, काम ये था कि हमारे खेत बहुत बड़े बड़े हैं, क्या तुम उस पर खुदाई का काम करोगे? ऐसे कर देंगे, मगर मजदूरी क्या दोगे ये तो बता दो। जब काम सही होगा तो मजदूरी भी दे दूंगा। नहीं, आप पहले बता दो। आपका भरोसा नहीं है, कभी भी आप देते नहीं हो। गरीबों का खून चूसकर ही तो तोंद देखो कैसे बाहर निकली है। कल से काम पर आ जाना। एक दिन की बात है, शंभू सेठ के खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुल्हाड़ी एक चीज पर पड़ी। उसे लगा कि जमीन के अंदर कोई बहुत कीमती चीज है। भाई काफी खोद दिया है, अब ये क्या लगा हाथ में है? उसने उस जगह खोदना शुरू किया। बहुत समय खोदने के बावजूद भी उस चीज का अंत भाग नहीं मिला। बहुत समय खुदाई के बाद एक बहुत बड़ा पतीला जमीन से निकला। पतीला इतना बड़ा था जिससे एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता था। शंभू बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, इतनी सारी मेहनत करने पर भी एक पतीला निकला। बताओ, मेरे घर में तो सिर्फ अकेला ही मैं रहता हूँ, तो मैं इस पतीले का क्या करूँगा? अरे भाई, तुमको क्या करना है मैं बता दूंगा। ये कौन बोला रे? कौन बोला? तुमको दिखता नहीं है? महाराज सामने आओगे तभी तो हम देखेंगे ना। अगर ऐसी बात करोगे तो जाओ, हम नहीं आते तुम्हारे सामने। कर लो। तुम नाराज भी होते हो, अजब प्राणी हो भाई। अगर हम प्राणी ना होते तो तुम धरती पर थोड़ी रहते, आसमान में उड़ा दिए जाते। ठीक है, आना है तो आओ, हम जा रहे हैं, थक गए बहुत आज। शंभू खुदाई की वजह से बहुत थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए गया। अच्छा ठीक है, तुमको अभी बता रहा हूँ। उस समय शंभू की कुल्हाड़ी उस पतीले में गिर गई। जब वह आराम करके उठा तो उस पतीले में बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ थीं। वह इसे देखकर चौंक गया। उसने आसपास देखा तो उसे कोई न दिखा। उसने सारी कुल्हाड़ियाँ गिनी। उस पतीले में 100 कुल्हाड़ियाँ थीं। उसे लगा कि यह कोई मामूली पतीला नहीं है, जरूर यह कोई जादुई पतीला है। अरे ये क्या हुआ है? ये सच में कुछ जादू हुआ है? जब मैं बोल रहा था तब तुमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा है, मैं डरता नहीं हूँ, मगर मेरा बहुत फायदा हुआ है, मजा आ गया भाई। यह पतीला जादुई है कि नहीं, इसके लिए उसने उसमें से एक कुल्हाड़ी को पतीले में वापस डाला। वह एक कुल्हाड़ी थोड़े ही क्षणों में 100 कुल्हाड़ियों में बदल गई। वह यह देखकर बहुत खुश हो गया। अब कुछ समझ आया कि नहीं? देखो भैया, ये हमारा पतीला है और हम ये लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ले चलो। क्या ले चलो? तुम जो भी हो, रुको यहीं। क्या यार, ठीक है। वह उस पतीले को लेकर अपने घर गया और उसमें कुल्हाड़ियों को 100 गुनी करने लगा। उसने खेत में मजदूरी करना छोड़ दिया। क्यों भाई, कैसा लगा? तुम यहाँ पर भी भाई? माफ कर दो भाई, मगर ये नहीं दूंगा। मैं पतीला हूँ, यही तो बता रहा था इतनी देर से।
आए मेरा पतीला, मुझे तुम पहले क्यों नहीं मिले थे? अब बहुत अमीर बन जाऊंगा। वह कुल्हाड़ियों को बेचकर धन कमाने लगा। अब वह धन को 100 गुना करने लगा और 100 गुने धन को फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वह अमीर बन गया। अरे ये मेरे यहाँ पर मजदूरी किया करता था, इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ तो बात है, जाकर देखना पड़ेगा। पतीले की सारी बात उस सेठ को पता चली। सेठ शंभू के घर गया। शंभू बहुत धनवान हो गया। सेठ, आज आप यहाँ मेरे घर की तरफ आए हो? हाँ, तुमसे मिलने आए थे। तुम इतने दिन से आए नहीं तो सोचा मिलने चले। अरे सेठ जी, ऐसा नहीं है। तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए हो? लोगों को बोलते सुना तो मैंने सोचा तुमसे सीधा बात कर लूं। सेठ जी, अगर होगी तो उससे आपको क्या करना है? तुम तभी से अमीर बने हो जब आखिरी बार मेरे खेत पर काम किया था। हाँ। शंभू घबरा गया। कहीं सेठ को पता तो नहीं चल गई है कि उसके उस खेत में पतीला मिला जिससे मैं अमीर बन गया था? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बहुत भोले बन रहे हो। खेत में काम करते क्या मिला था तुमको? वो मेरा है, लेकर आओ। सेठ जी, आप बौरा तो नहीं गए हो? ऐसा थोड़ी होता है। वो खेत आपका था मगर खोदा मैंने है। हाँ, जो मिला है वो मेरा है। हाँ ठीक है, ले जाओ। वैसे भी अब मेरा काम तो हो गया। लाओ जो भी था, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। ठीक है, ले जाओ ये पतीला। ठीक है, दो। आखिर में शंभू को पतीला देना पड़ा। पतीला चले जाने पर भी शंभू उदास नहीं था, क्योंकि शंभू ने सोचा कि अब मेरे पास बहुत सा धन है जिससे मैं बिना कुछ करे बहुत ऐश्वर्य भरी जिंदगी जी सकता हूँ। शंभू ने पतीले को सेठ के हाथ में दे दिया और तभी पतीले ने सेठ को देखकर मुस्कान दी और बोला, अरे क्या बात है, मेरा नया मालिक कौन बनने आया है? सेठ को जब अचानक से कोई आवाज आई तो सेठ घबरा कर बोला, ये कौन बोला? क्या तुमको भी लगता है दिखता कम है? जब तुम रहेंगे तभी तो देखूंगा ना। पहले घर जाओ, वही दिखाऊं। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो। सेठ, आज खाना तो अच्छे से खाए हो ना? क्यों पूछ रहे हो? कहीं बात हजम ना होगी। देखो, मैं डरता तो नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा सा बता दो। घर चलो, बता रहा हूँ। ठीक है। वह सेठ उस पतीले को अपने घर ले गया और उसने उसके घर के सारे कीमती सोने के जेवरात और आभूषण सबको पतीले में डालकर 100 गुना करने लगा। और जैसे ही जेवर 100 गुना हो गए, वो बहुत खुश हुआ और 100 गुना सोने, जेवरात और आभूषणों को भी वह 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वह पूरे गांव का ही नहीं परंतु पूरे देश का सबसे अमीर सेठ बन गया। यह सारी बात उस नगर के राजा को पता चली। वह राजा सैनिक लेकर उस सेठ के घर पहुंचा। सुनो सेठ, सुना है आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको बहुत धनवान बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। किसने तुमको ये बात कही? अच्छा, तो इतना धन कहाँ से आया? ये धन मेरे पूर्वजों का है। तुमको ये जानने की क्यों पड़ी है? जाओ लेकर आओ और दो मुझे। देखो सैनिक, ये मेरा है, खुद का धन है। और वैसे भी भाई, नगर में हर किसी का धन आपको अपना ही लगता है, इसीलिए आप ले जाते हो उनसे छीन कर। माना हमारा राजा थोड़ा पागल है, मगर अमीर हमें भी होना है। राजा धनवान तो प्रजा पहलवान। अच्छा ठीक है, ले जाओ। अब हमको क्या जरूरत होगी? काफी धन है मेरे पास, इतना कि मैं तुम्हारे राजा को भी खरीद लूं। वैसे भी तुम्हारा राजा पागल है, मुझे कम धन में भी अपना राजपाट दे देगा। तो वो चीज क्या करते हैं हम देखें। ये है वो चीज, पतीला। पतीला है, ठीक है, दो। हम अपने राजा के पास लेकर जाएंगे। इस नगर की प्रत्येक चीज पर उसका अधिकार है, इसीलिए ये जादुई पतीला उसका हुआ। सैनिक ये पतीला राजा के पास लेकर गया। वह राजा उन दोनों से बहुत ज्यादा लालची था। महाराज, ये है वो चीज, इससे वो सेठ अमीर हुआ था। एक पतीला, इससे क्या होगा? ये उस सेठ के घर पर मिला था जिससे वो अमीर हुआ था। ठीक है। गलती से राजा के हाथ से चाकू पतीले में गिर गया और वो 100 गुने में बदल गया। राजा ये देखकर चौंक गया। उसने अपना सारा खजाना 100 गुना कर दिया। उस 100 गुने खजाने को भी वह 100 गुना करने लगा। ऐसा करके वह दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया।
फिर पतीले से राजा को आवाज आई। राजा ये आवाज सुनकर चौंक गया। बाकी सब भी डर गए कि अब ये आवाज कहाँ से आ रही है। सुन राजन, बाकी दोनों तो मुझसे अमीर हो गए हैं, तू भी अपनी किस्मत आजमा ले। राजा का लालच कम नहीं पड़ा और उसने पूरे महल के सोने चांदी को 100 गुना कर दिया। मैं राजा हूँ, जो चाहे वो लूं। तू खुश तो सब खुश, कर ले अपनी सारी मुराद पूरी। बिल्कुल सही। एक दिन वो राजा उस पतीले के पास आया और सोचने लगा कि इस पतीले में जरूर कुछ होगा जो इसको जादुई बनाता है, क्योंकि यह पतीला दिखने में तो बहुत साधारण सा है। इसलिए वह उस पतीले के अंदर गया और उस पतीले में ढूंढने लगा। तभी उस पतीले में उस राजा के हम शक्ल राजा आने लगे। धीरे धीरे करके उस पतीले में से 100 राजा निकले। वह राजा अपने 100 हम शक्ल को देखकर घबरा गया और अपने आप को मारने लगा और कहने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही 100 गुना कर दिए। आपने जो किया वो आपका लालच है। देखो, अब तुम ये रोक सकते हो। अब मैं क्या करूं? जो भी हुआ वो आपकी खुद की वजह से हुआ है, इसे रोकना मुश्किल है। ये एक बार किया जादू था, इसे पलटा नहीं जा सकता है। और उसके बाद सारे हमशक्ल राजा अपने आप को राजा बताने के चक्कर में आपस में लड़ने लगे और इस तरह ज्यादा लालच के चक्कर में राजा ने अपनी जान गंवा दी। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।